नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मतदान प्रतिशत की खबर के साथ। आपको बता दें कि आज झारखंड में 4 सीटों पर लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। शाम 5 बजे तक झारखंड में मतदान हुए। अलग अलग जगहों पर 4 सीटों पर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। क्या रहा है राजधानी रांची में वोटिंग प्रतिशत, उसकी भी जानकारी हम आपको देते हैं। सबसे पहले आपको पूरी ओवरऑल जानकारी देते हैं कि झारखंड में कुल मिलाकर कितने लोगों ने आज वोटिंग की है। 61.41%। इसके अलावा 4 सीटों की पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले गिरिडीह 64.75% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। धनबाद में 58.90% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। इसके बाद सीधे आपको राजधानी रांची लिए चलते हैं। 58.73% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और वहीं जमशेदपुर में 64.30% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो ये रहा आज का वोटिंग प्रतिशत, जिसकी पूरी जानकारी हमने आपको दी है। शाम 5 बजे तक कुल मिलाकर झारखंड में 61.41% लोगों ने आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और धनबाद में मतदान खत्म होने के बाद ईवीएम को सील कर दिया गया है। ईवीएम को धनबाद के बाजार समिति के स्ट्रांग रूम में रखा जाना है। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा। झारखंड के 4 लोकसभा सीटों में से एक धनबाद पर भी आज वोटिंग की प्रक्रिया समाप्त हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ईवीएम को सील करने का प्रोसेस भी यहां शुरू हो गया है। इस वोट बूथ की बात करें तो 50% से अधिक वोटिंग इस बूथ पर हुए हैं और लगातार सुबह से ही मतदाताओं को यहां पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। यहां के कर्मचारी आप देख सकते हैं कि सील पैक करने में, यानी ईवीएम को पैक करने का जो प्रोसेस है वो इनका शुरू हो चुका है। यहां से सीधे इसे स्ट्रांग रूम में भेजा जाएगा। सुबह सबसे पहले मॉक पोल के बाद जो ईवीएम को सील करने का अंतिम प्रोसेस जिसे हम कहते हैं वो धनबाद में शुरू हो चुका है। गोविंदपुर के इलाके में हम सर आप भी बड़े शिद्दत से काम कर रहे हैं, बताइए कितना प्रतिशत वोटिंग हुआ है? वोटिंग हुआ आपको 53%। कैसा रहा सुबह से, क्या कुछ रहा? अब सील का क्या प्रोसेस होगा? सील हो रहा है और उसके बाद वोटिंग अच्छा रहा, लेकिन परसेंट बहुत कम है। मतदान कराने आए कर्मियों का भी स्पष्ट रूप से कहना है कि जो प्रतिशत है वो बहुत अच्छा नहीं है। उम्मीद थी कि इससे अधिक लोग वोटिंग करने के लिए आएंगे, क्योंकि सभी, अगर हम लोकसभा सीटों की बात करें तो धनबाद एक ऐसा सीट रहा है जहां दोपहर बाद भी बहुत ज्यादा लोग वोटिंग करने के लिए नहीं निकले थे और वोटिंग प्रतिशत में कमी थी। हालांकि अब ईवीएम सील पैक हो चुका है और प्रत्याशियों की किस्मत का ताला भी बंद हो चुका है। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज 18 धनबाद। राजधानी रांची में 2377 मतदान केंद्रों पर शाम 5 बजे तक वोट डाले गए। मतदान के बाद ईवीएम को सील कर दिया गया। ईवीएम को पंडरा बाजार समिति में बने स्ट्रांग रूम में रखा जाना है। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। रांची लोकसभा क्षेत्र के कुल 2377 मतदान केंद्रों पर मतदान संपन्न हो चुका है और अब ईवीएम जो है चल पड़ा है अपने गंतव्य की ओर। जी हां, हम इस समय रांची के कांके प्रखंड के बूथ नंबर 273, 274 और 275 पर हैं और यहां से ईवीएम को ले जाकर सीधे पंडरा बाजार समिति में वहां जमा किया जाएगा। हमारे साथ प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं। मतदान की बात करें, कुल कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। बोले तो यहाँ फीमेल कैंडिडेट बहुत ज्यादा थी और उनका परसेंटेज भी बहुत अच्छा रहा। और जहाँ तक पोलिंग का परसेंटेज की बात है तो हमारा 56% रहा। 56%। आपको बता दें कुल 3 बूथ यहाँ पर थे और तकरीबन एक बूथ में 58%, दूसरे में 55 और तीसरे में 45% मतदान रहा। तकरीबन 53 से 54% यहाँ मतदान रहा। लेकिन अब मतदान संपन्न हो चुका है। अब यहाँ पर जो मतदान कर्मी हैं सीधे ईवीएम को लेकर पंडरा बाजार समिति जा रहे हैं। अब इसमें रांची लोकसभा क्षेत्र के कुल बात करें तो 27 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब 4 जून का इंतजार कीजिए जब ईवीएम से जो कह सकते हैं कि परिणाम का जिन्न निकलेगा। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और तीसरे चरण में वीआईपी वोटर्स ने भी वोट डाले हैं। हम आपको 6 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। कल्पना सोरेन ने बूथ संख्या 288 पर वोट डाला। इस दौरान वो काफी देर तक बूथ के बाहर कतार में खड़ी हुई नजर आई। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की और विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने अपने पैतृक आवास बनहोरा के बूथ संख्या 256 पर मतदान किया।
रांची से कांग्रेस उम्मीदवार यशस्विनी सहाय ने अपने पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय के साथ मतदान किया। धनबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अनुपमा सिंह भी अपने पति और बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह के साथ मतदान करने पहुंची और इसके अलावा बोकारो विधानसभा के बूथ संख्या 158 पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने अपने पिता और भतीजे के साथ मिलकर मतदान किया है। जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय विधायक सरयू राय अपने पूरे परिवार के साथ बिष्टुपुर में वोट करने पहुंची और ये 6 खास लोगों की खास तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। वहीं बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने रांची में मतदान किया। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने अपनी पत्नी डॉक्टर विद्या झा शाहदेव के साथ डीएवी कपिल देव स्कूल में वोट डाला। रांची में बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ अपनी पत्नी, बेटा और बहू के साथ वोट देने के लिए पहुंचे। वहीं धनबाद में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने पिता के साथ मतदान किया। बोकारो के बीजेपी विधायक बिरंची नारायण ने अपनी पत्नी के साथ मतदान किया। वहीं धनबाद से बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने अपने पूरे परिवार के साथ वोट डाला है। तो वहीं झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने रांची के बूथ संख्या 16 पर वोटिंग की और राज्यपाल सुबह ठीक 7 बजे मतदान केंद्र तक पहुंच गए, अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और इसके अलावा उड़ीसा के राज्यपाल और झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने भी जमशेदपुर में अपने पूरे परिवार के साथ मतदान किया। उन्होंने भालूबासा के हरिजन महाविद्यालय में 21 नंबर बूथ पर वोट डाला। और पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया में जेएमएम उम्मीदवार समीर मोहंती और उनकी पत्नी नैनी मोहंती ने वोट डाला। दोनों पति पत्नी बूथ नंबर 50 पर पहुंचे और वोटर्स की कतार में खड़े हो गए। जैसे ही उनकी बारी आई, दोनों ने वोट डाला और जमशेदपुर वासियों से लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जमशेदपुर में लोकतंत्र का महापर्व आज संपन्न हुआ, जिसमें आपको खास लोग नजर आ रहे होंगे जिन्होंने मतदाताओं से भी अपील की कि आप इस लोकतंत्र के महापर्व में जरूर हिस्सा लें। इनको नहीं, लोग आगे बढ़ रहे हैं। पूरा महिलाएं के खाते से सबसे अधिक संख्या दिखी जाती है। जनता आए हैं, भारी मतों से वोट दें, यही चाहते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनको कामयाबी मिले, विजयी मिले और दिल्ली के दरबार तक पहुंचे, ये कामना करती हूँ। इस देश के राष्ट्रपति का वोट का जितना कीमत है, एक मजदूर का वोट का भी इतना कीमत है। इसलिए एक जगह पर हम सब बराबर है और वहाँ बराबरी हमको हमेशा अपना अधिकार को दिखाना चाहिए। सबको कहे कि वोट का जो अधिकार है इसको हमेशा आप प्रयोग करके दिखाए कि हम हमारा भी हक उतने है तो राष्ट्रपति का है। वहीं राजधानी रांची में पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मतदान किया। इस दौरान उनकी एक झलक पाने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ गई। लोग उनके साथ सेल्फी लेने के लिए बेताब नजर आ रहे थे। धोनी अपने माता पिता, बहन और पत्नी के साथ हटिया विधानसभा की जेवीएम श्यामली बूथ संख्या 378 पर मतदान के लिए पहुंचे हुए थे। और इसी बीच राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बताएं। आईएएस मनीष रंजन को ईडी का दूसरा समन। ईडी ने एक बार फिर से समन जारी किया है और 28 मई को उन्हें फिर बुलाया गया है। कैश कांड को लेकर उनसे पूछताछ होनी है। इससे पहले 24 मई के दिन के लिए समन भेजा गया था। पहले समन पर आईएएस ने वक्त मांगा और अब 28 मई को ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया है। ग्रामीण विकास विभाग में फैले कमीशन के खेल में मनीष रंजन का भी नाम सामने आया था, जिसके तहत उन्हें ईडी के द्वारा समन भेजा गया। ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव रह चुके हैं मनीष रंजन। वहीं जामताड़ा में जेएमएम उम्मीदवार नलिन सोरेन के पक्ष में कल्पना सोरेन ने चुनावी जनसभा की है। कल्पना सोरेन ने लोकसभा चुनाव की लड़ाई को केंद्र की तानाशाही सरकार बनाम त्रस्त जनता के बीच बताया। उन्होंने केंद्र सरकार से 10 सालों के कामों का हिसाब मांगा और आरोप लगाया कि केंद्र ने झारखंड के साथ भेदभाव किया है।
हेमंत सोरेन जी ने अपना हक का पैसा मांगा और उनको नहीं दिया गया। आज यहाँ पे हम लोग को गरीब राज्य बोला जाता है झारखंड को, लेकिन यही की खनिज संपदा लेकर के बाहर के बड़े बड़े उद्योगपति अमीर होते जा रहे हैं और झारखंड को ये लोग गरीब करते जा रहे हैं। और पाकुड़ के महेशपुर प्रखंड की छक्कूधारा मैदान में बीजेपी की जनसभा हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन मुंडा ने जनसभा को संबोधित किया। अर्जुन मुंडा ने राजमहल सीट से बीजेपी उम्मीदवार ताला मरांडी के लिए प्रचार प्रसार किया और मंच से कांग्रेस के साथ प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ आगे बढ़ चुकी है। वर्षों के कांग्रेस के शासन में लोगों का पक्का मकान नहीं, लोगों का शौचालय नहीं, लोगों को पीने का पानी नहीं, लोगों को आज खाने के लिए कोई ऐसा समय आता है तो लोग डर जाते हैं कि भविष्य में क्या हो।